नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम आम चर्चाओं से जरा हटकर एक ऐसी खौफनाक दुनिया में कदम रखने वाले हैं जो सच में रोंगटे खड़े कर देगी। आज कोई लंबी चौड़ी भूमिका नहीं बांधेंगे, क्योंकि हम उस रहस्य को बिल्कुल वैसा ही महसूस करना चाहते हैं जैसा स्रोत सामग्री में दर्ज है। तो चलिए सीधे चलते हैं देवगढ़ नाम के एक शांत पहाड़ी कस्बे में, जहां जंगलों की खामोशी में दबे राज और मौत के बाद के कुछ बेहद डरावने सच हमारा इंतजार कर रहे हैं। जरा सोचिए, क्या होता है जब प्यार मौत के साथ खत्म नहीं होता बल्कि एक जानलेवा जुनून बन जाता है? ये कोई ख्याली सवाल नहीं है, बल्कि आज के हमारे इस पूरे विश्लेषण की नींव है। देवगढ़ की ये घटना वाकई ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि जब किसी इंसान का प्यार उसकी आखिरी सांस के साथ खत्म ना हो तो वो कितनी भयानक शक्ल ले सकता है। हमारी आज की पूरी स्रोत सामग्री इसी कंपा देने वाले विषय के इर्द गिर्द घूमती है। तो चलिए इस कहानी की बिल्कुल शुरुआत में चलते हैं। देवगढ़ में पोस्टिंग के दौरान आदित्य की मुलाकात होती है एक स्कूल टीचर से, जिनका नाम था संजना। शुरुआत में हल्की फुल्की मुलाकातें हुईं, जो बहुत जल्द गहरे प्यार में बदल गईं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी उलझन आ गई। आदित्य के परिवार ने उसका रिश्ता पहले ही तय कर दिया था, और वो भी श्रुति नाम की एक लड़की से, जो असल में संजना की ही छोटी बहन थी। अब जब ये सच सामने आया तो श्रुति ने बिना कोई हंगामा किए खुशी खुशी अपनी बहन के लिए कदम पीछे खींच लिए। इसके बाद आदित्य और संजना की शादी हो गई। 3 साल तक सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट रहा, एकदम किसी रोमांटिक फिल्म की तरह। लेकिन फिर उनके साथ के 5वें साल में एक ऐसी अचानक आई त्रासदी ने दस्तक दी, जिसने सब कुछ उलट पुलट कर रख दिया। और यहीं से ये प्रेम कहानी एक डरावने सपने में बदल जाती है। एक रात संजना ने सीने में भारीपन की शिकायत की। आनन फानन में उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर कुछ नहीं कर सके। हार्ट फेल। बस एक पल में आदित्य की पूरी दुनिया जैसे उजड़ गई। जरा कल्पना कीजिए, महज 3 साल की शादीशुदा जिंदगी जो हंसी खुशी और प्यार से भरी थी, वो रात के उस घुप अंधेरे में एक भयानक त्रासदी का शिकार हो गई। लेकिन सबसे अजीब बात तो ये थी कि मौत के बाद कुछ भी सामान्य नहीं रहा। जब गांव के शमशान घाट में अंतिम संस्कार हो रहा था तो कुछ ऐसा हुआ जिसने वहां मौजूद सबके रोंगटे खड़े कर दिए। पहली बात, संजना की आंखें खुली रह गई थीं, और जब आदित्य ने चिता को मुखाग्नि दी तो शरीर पूरी तरह से भस्म ही नहीं हो रहा था, वो बस बहुत धीमी गति से सुलग रहा था। आग के साथ असामान्य रूप से एक बहुत ही गाढ़ा धुआं उठ रहा था। इन डरावने संकेतों को देखकर वहां मौजूद गांव वालों के बीच फुसफुसाहट शुरू हो गई कि शायद संजना की आत्मा अभी भी अपने शरीर को छोड़ना नहीं चाहती। अब सवाल ये उठता है कि गांव वालों को ऐसा क्यों लगा? इसके पीछे लोक कथाओं की एक बहुत ही पुरानी और गहरी धारणा है, जिसे मोह कहा जाता है। स्रोत सामग्री के मुताबिक मृत्यु का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि इंसान हमेशा के लिए चला गया। कभी कभी किसी के लिए अत्यधिक प्रेम या कोई अधूरी इच्छा आत्मा को इस भौतिक दुनिया से बांध लेती है। और ठीक यही वजह थी जिससे गांव वालों को पूरा यकीन था कि संजना की आत्मा अपने प्यार आदित्य को छोड़कर जाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। और पता है, गांव वालों का ये डर उसी रात सच भी साबित हो गया। अंतिम संस्कार वाली ही रात के ठीक 2 बजे आदित्य पानी पीने के लिए किचन में गया। वहां सिर्फ अंधेरा ही नहीं था, लाल साड़ी, खुले बाल, सिंक के पास कोई खड़ा था। और जब उस आकृति ने धीरे से पलट कर देखा तो वो कोई और नहीं बल्कि संजना थी। वही संजना जिसका अंतिम संस्कार उसी सुबह किया गया था। इस पहली खौफनाक मुलाकात ने कहानी का रुख पूरी तरह से रहस्य और खौफ की तरफ मोड़ दिया। अब यहाँ 2 लोग ऐसे थे जो संजना की मौत के बाद पूरी तरह से टूट चुके थे, आदित्य और संजना की बहन श्रुति। ऐसे में स्वाभाविक था कि श्रुति अक्सर आदित्य का हालचाल लेने और घर संभालने के लिए आने लगी। उन दोनों को एक दूसरे के दुख में एक सहारा मिल रहा था। हालात को देखते हुए घरवालों ने भी यही सोचा कि अब इन दोनों की ही शादी कर देनी चाहिए। लेकिन ये दोनों इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि घर के अंधेरे कोनों से, उस खामोशी के बीच, कोई तीसरा भी था जो लगातार उन पर नजर रखे हुए था। और ये हिस्सा बहुत ही चौंकाने वाला है, क्योंकि जैसे जैसे आदित्य और श्रुति की शादी तय हुई, श्रुति का पूरा व्यक्तित्व ही बदलने लगा। जो श्रुति पहले बिल्कुल सीधी साधी मासूम सी थी, उसके अंदर अचानक संजना के लक्षण साफ नजर आने लगे। वो किचन में चाय पत्ती को उबालने से पहले भूनने लगी, बिल्कुल संजना की तरह। वो संजना की पसंदीदा लाल बिंदी लगाने लगी,
और हद तो तब हो गई जब आदित्य ने अपनी पहली दिवाली के दुपट्टे के बारे में पूछा तो श्रुति ने बिना पलक झपकाए बता दिया कि वो दुपट्टा और पहली बार खरीदी गई चांदी की पायल अलमारी के ऊपरी खाने में रखी है। एक ऐसा राज जो सिर्फ और सिर्फ संजना जानती थी। ये बदलाव कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि एक साफ संकेत था कि संजना सिर्फ उस घर में ही नहीं बल्कि श्रुति के भीतर भी पूरी तरह से प्रवेश कर चुकी थी। फिर एक दिन जब श्रुति घंटों तक आईने के सामने बैठकर अपने पल्लू को ठीक उसी तरह संवार रही थी जैसे संजना किया करती थी, तब आदित्य ने हिम्मत जुटाई और उससे सीधा सवाल कर लिया। और तब आईने में देखते हुए जो जवाब मिला वो इस पूरी स्रोत सामग्री का शायद सबसे खौफनाक हिस्सा है। उसने कहा, मैं कहीं नहीं गई थी आदित्य, तुमने मुझे जलाया जरूर लेकिन मेरा प्यार मरा नहीं। ये वो पल था जब आत्मा ने पूरी तरह से अपने असली रूप को सामने रख दिया था। संजना की आत्मा ने ये बिल्कुल साफ कर दिया कि वो श्रुति के शरीर के जरिए आदित्य के साथ ही रहना चाहती है, क्योंकि अलग होने के उस दर्द ने ही उसे इस दुनिया में जकड़ रखा था। अब देखते हैं कि ये खौफ कैसे और बढ़ता है। जब आदित्य ने उस आत्मा से श्रुति को छोड़ने की मिन्नतें की तो आत्मा ने कुछ बेहद भयानक शर्तें रख दी। सबसे पहले एक ऐसा पवित्र तेल का दिया जो लगातार 7 रातों तक बिना छुए जलता रहे। उसके बाद उस मंदिर की मूर्ति जहां आदित्य और संजना पहली बार मिले थे। लेकिन सबसे डरावनी मांग अंत में आई, एक बलि। कोई जानवर नहीं बल्कि एक जीते जागते इंसान की बलि। ये अब प्यार तो बिल्कुल नहीं था, ये पूरी तरह से एक खतरनाक जानलेवा जुनून बन चुका था। और खतरा इसलिए भी ज्यादा था क्योंकि अब श्रुति गर्भवती थी। अपने परिवार को बचाने की इस घोर हताशा में आदित्य के पास अब सिर्फ एक ही आखिरी रास्ता बचा था। गांव के बाहर एक पुराने आश्रम में रहने वाले तांत्रिक बाबा सुदर्शन नाथ। इनके बारे में कहा जाता था कि इन्होंने कई खतरनाक आत्माओं को मुक्त किया है, लेकिन ये रास्ता जरा भी आसान नहीं होने वाला था। बाबा ने पहले ही चेतावनी दे दी थी कि मोह में फंसी आत्मा दुनिया में सबसे खतरनाक होती है और इसे शरीर से निकालना किसी इंसान को उसकी सांसों से अलग करने जितना ही मुश्किल काम है। इसके बाद शुरू होती है अनुष्ठान की तैयारी, जो बेहद खास और खतरनाक थी। स्रोत सामग्री के अनुसार अमावस्या की रात को श्मशान की राख, पीपल के पेड़ की एक सूखी टहनी, किसी विधवा के हाथ से बंधा लाल धागा और सबसे जरूरी चीज संजना के अंतिम संस्कार वाली जगह की एक मुट्ठी मिट्टी मंगवाई गई। लिविंग रूम में ही चारों दिशाओं में दीपक जलाकर एक सुरक्षा घेरा बनाया गया। फिर श्रुति को उस घेरे के बिल्कुल बीच में बिठाकर उसके माथे पर काले तिल का तिलक लगाया गया। ध्यान रहे, ये कोई साधारण पूजा पाठ नहीं था, ये एक जिद्दी आत्मा के साथ सीधा और भयानक युद्ध था। और फिर आता है इस पूरे अनुष्ठान का सबसे खौफनाक चरम बिंदु। जैसे ही बाबा ने भारी आवाज में ओम शाप प्रेत मोचनाय नमः मंत्र का उच्चारण शुरू किया, कमरे का पूरा माहौल ही बदल गया। खिड़कियां इतनी जोर जोर से बजने लगीं मानो कोई बाहर से उन्हें तोड़ना चाहता हो। श्रुति का शरीर अचानक बुरी तरह कांपने लगा और उसके अंदर से संजना की वही खौफनाक आवाज गूंजने लगी जो आदित्य से चीख चीख कर कह रही थी कि वो उसे छोड़कर कभी नहीं जाएगी। ये तांत्रिक के मंत्रों और आत्मा के जिद्दी नियंत्रण के बीच की एक बहुत ही खौफनाक टक्कर थी। इस मुक्ति अनुष्ठान के अंतिम और सबसे निर्णायक चरण में बाबा ने वो पीपल की टहनी सीधे हवन कुंड में डाल दी और श्रुति के चारों ओर शमशान की राख छिड़क दी। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया की सबसे बड़ी चाबी थी वह मिट्टी। आदित्य ने अपने कांपते हाथों से बाबा को वह मिट्टी दी जो ठीक उसी जगह से लाई गई थी जहां संजना की चिता जली थी। बाबा ने उस मिट्टी को आग में डालते हुए बस इतना कहा कि जैसे ये शरीर धरती में मिला है वैसे ही तेरी आत्मा भी अब इसी धरती में मिले। और विश्वास मानिए, जैसे ही वो मिट्टी आग में गिरी, कमरे में एक भयानक चीख गूंज उठी। श्रुति का सिर झटके से पीछे की तरफ झुका और जैसा कि स्रोत सामग्री में बताया गया है, उसके शरीर से एक काली राख जैसी चीज धुएं की तरह बाहर निकली और सीधा हवन की लपटों में समा गई। कमरा जो अभी तक सुलग रहा था अचानक बर्फ की तरह ठंडा हो गया और दीपक की लौ बिल्कुल शांत हो गई। श्रुति वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी, लेकिन शुक्र है वो अब उस खौफनाक साए के चंगुल से हमेशा हमेशा के लिए आजाद हो चुकी थी। खैर, कहानी यहाँ पूरी तरह से एक सुखांत पर खत्म नहीं होती। बाबा सुदर्शन नाथ वहां से जाते जाते एक बहुत ही गहरी और खौफनाक चेतावनी छोड़ गए। अगर मोह प्रेम से ऊपर हो जाए तो वो भूत बन जाता है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि ऐसी आत्माएं जो इतने गहरे मोह में फंसी होती हैं वो कभी पूरी तरह से नष्ट नहीं होती। वे बस एक गहरी नींद में सो जाती हैं और किसी सही वक्त के लौटने का इंतजार करती हैं। ये चेतावनी हमें याद दिलाती है कि इंसानी भावनाएं कितनी ज्यादा शक्तिशाली
और साथ ही विनाशकारी भी हो सकती हैं। और यही चीज हमें आज के हमारे अंतिम और सबसे गहरे सवाल पर ले आती है। सच्चा प्यार आखिर कहाँ खत्म होता है और एक खतरनाक जुनून कहाँ से शुरू होता है? देवगढ़ की इस पूरी घटना ने इस महीन सी रेखा को पूरी तरह से धुंधला कर दिया है। इस स्रोत सामग्री का ये विश्लेषण सच में ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि शायद दुनिया की सबसे डरावनी चीजें किसी कब्रिस्तान में नहीं बल्कि इंसानी भावनाओं की गहराइयों में छिपी होती हैं। हमारे साथ इस खौफनाक सफर का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस सवाल पर गहराई से जरूर विचार कीजिएगा।